नमस्कार दोस्तों, जीके विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे आरएस इंटरव्यू गाइडेंस जो सीरीज हमारी है उसमें हम बात करेंगे। जो हमारा इंटरव्यू एक्चुअल में शुरू होता है, ये डीएफ नाम के एक टर्म आता है, उसको भी देखेंगे कि ये डीएफ क्या होता है और उसके अनुसार आगे जो इंटरव्यू में शुरुआत जो होती है आपकी इंटरव्यू कक्ष में पहुंचने के बाद जो इंटरव्यू में सामान्य क्या पूछा जाता है और वहां से जो इंटरव्यू की शुरुआत होती है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यहाँ पे डीएफ क्या होता है। सामान्यतः जब हम आरएस की या जो भी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करके जाते हैं, वो शायद यूपीएससी संघ लोक सेवा की हो या फिर राज्य लोक सेवा की हो, जब भी कोई जो साक्षात्कार वाली भर्ती प्रक्रिया में आप दो या उसके जो भी चरण है, दूसरा चरण जैसे लिखित परीक्षा का पास कर देते हो, तो उसके बाद आपके पास संबंधित आयोग या बोर्ड या जो भी संस्था है उसका एक आवेदन पत्र जो पहले ऑफलाइन आता था, लेकिन आजकल वो ऑनलाइन सुविधा है तो उसके माध्यम से आता है। आपको आवेदन पत्र है जो एप्लीकेशन फॉर्म में वो भरना पड़ता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो डिटेल्ड एप्लीकेशन या जो फॉर्म है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आप डीएएफ में वो पूरी जानकारी भरते हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, या बोर्ड को या आयोग को आपकी इसके माध्यम से जानकारी पता चल जाती है कि आप उसमें जैसे अपना नाम, पिताजी का नाम, व्यवसाय, खेती, या फिर आपने कहाँ से एजुकेशन की है, आपकी शिक्षा के बारे में उल्लेख, कहाँ तक की पढ़ाई की, आप उसमें पूरा डिटेल में भरते हो, कौन सी सर्विस प्रेफरेंस भरी है आपने, तो ये पूरी सब डिटेल रहती है। तो जो डीएफ में होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ सबसे पहला जो होता है वो होता है नाम। अब कैंडिडेट के नाम से ही बहुत कुछ पता मतलब वो इंटरव्यू शुरू करने के उनको या इंटरव्यू बोर्ड को क्वेश्चन मिल जाते हैं कि अब सबसे पहले उसके नाम में मान लीजिए नाम का कोई पर्यायवाची शब्द भी बनता हो, नाम विशेष से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी का और भी नाम होता हो, तो उस वजह से वहां से उसका इंटरव्यू जो वो शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति को अपने नाम, अगर कोई कैंडिडेट हमारे इसके इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि आरपीएससी के किसी भी इंटरव्यू में वो अगर इंटरव्यू देने जाता है तो उसको अपने नाम से जुड़ी हुई सारी चीजें वो देख लेनी चाहिए। अब जैसे क्या नाम से जुड़ी हुई चीजें और क्या क्या हो सकती हैं, कुछ उदाहरण लेंगे हम, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो नाम है वो है अशोक कुमार या अशोक। अब अशोक नाम है तो उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। अब अशोक, तो वो सीधे पहले तो इतिहास में चले जाएंगे और सीधा मौर्य काल में। अच्छा बताइए, प्राचीन या इतिहास में कोई अशोक नाम का शासक हुआ है या अशोक नाम का कोई व्यक्ति हुआ? अशोक मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य के बारे में या सम्राट अशोक के बारे में वो आपसे पूरा डिटेल में पूछ सकते हैं। तो अशोक के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। मैं एक अशोक व्यक्ति के नाम से कहता हूँ। अब मान लीजिए उस व्यक्ति के नाम का अर्थ कुछ बनता है क्या? मान लीजिए अशोक का कोई अर्थ हो तो भी हो सकता है। हालांकि अशोक, सम्राट अशोक के बारे में तो त्रयोदश नहीं, पता नहीं क्या क्या नाम है जो इतिहास में है। इसी प्रकार क्या आपके नाम का भी कोई अर्थ निकलता हो? फिर यहाँ से हो जाएंगे अशोक, एक पेड़ का नाम भी होता है। तो मान लीजिए किसी, तो उसको पूछा जाएगा कि अशोक का पेड़ के नाम से, तो अशोक का पेड़ क्या होता है, उसकी क्या खासियत क्या होती है। और अशोक और एक सफेद आकार के पेड़ होता है और विज्ञान में उसको यूकेलिप्टस कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे जहरीला पौधा है इसलिए हो जाता है क्योंकि वो पूरे जो खनिज लवणीय जो होते हैं मिट्टी में वो पूरे सोख लेता है, और आसपास के जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो वो सब खत्म हो जाते हैं उसकी वजह से, और क्योंकि वो पोषक तत्व है वगैरह सब छीन लेता है। तो ये हो गया। फिर अशोक नाम की जो भी डिटेल है वर्तमान में अगर पूछा जाए, मान लीजिए राजस्थान के संदर्भ में है इंटरव्यू, तो आर एस बता दीजिए अशोक गहलोत साहब तक भी आ जाएंगे। तो अब वो पूछ लेंगे कि माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब हैं उनके बारे में आप बताइए, तो वो पूर्व में क्या रह चुके हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री बने, उनका जन्म कब हुआ, या वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपके नाम से जुड़ा हुआ है, फेमस पर्सनैलिटी इसकी वजह से। तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा उसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीत के आ रहे हैं, वो किस राजनीतिक पार्टी से हैं, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या नहीं, आप कौन सी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगर अशोक नाम का कोई व्यक्ति खिलाड़ी है तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको रखनी है। अगर कोई अभिनेता है, नेता, अभिनेता कोई भी है तो उसके बारे में पूरी डिटेल रखनी है। फिर वो किसी भी फील्ड से है तो भी आप उसको उससे संबंधित पूरी डिटेल आपको रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं एक और नाम की। अगर मान लीजिए आपका नाम हर्ष है या हर्षवर्धन है, तो हर्ष या हर्षवर्धन नाम से, अब अगर आपसे आपका नाम हर्षवर्धन है और एक दो क्वेश्चन के बाद वो अगर सीधा ऐसा पूछते हैं कि बताइए कि हमारे केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है,
तो आप ये क्वेश्चन सुनने के बाद स्तब्ध न रहें, या फिर वो कहते हैं ना, हैरान ना हो कि आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया। मान लीजिए आपका नाम हर्ष है, तो वो सीधा हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अपने आप में एक प्रसिद्ध जो शासित व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो उसका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, वह किस पार्टी से है, और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक दो नाम और ले लेते हैं, जैसे ये स्पष्ट हो जाए कि ये नाम से संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हर्ष का, चलो कि हर्ष का अर्थ क्या होता है, खुशी, उल्लास, जो भी आप बता देते हो, उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, तो इस प्रकार से उसका विलोम शब्द क्या हो सकता है, तो इससे काफी नाम बन जाते हैं। फिर अगर किसी का नाम आनंद है, या मान लीजिए कमल है, तो वो कहेंगे कि अच्छा कमल तो एक राजनीतिक पार्टी का वो चिन्ह भी, तो आप उस राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं क्या, उसमें विश्वास करते हैं क्या। फिर आता है अच्छा कमल का अर्थ क्या होता है, फिर वो कहेंगे कि कमल तो एक फूल भी है, लॉट्स कहते हैं जिसको, तो और कमल एक फूल है, तो फिर फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। तो ये क्वेश्चन अपने आप स्वाभाविक बनते रहते हैं, एक ही टॉपिक से आगे क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर वो कमल के बारे में, फूलों की खेती पे आ जाए, फूलों की खेती के प्रकार, या फिर उसमें कुछ और चीजें, फूलों के उपयोग क्या होता है, फूलों की खेती के क्या फायदे हैं, बागवानी, फिर वो बागवानी या बागवानी मिशन पर भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन जहाँ से शुरू होता है हमें संभावित पता चल जाता है कि हमारा इंटरव्यू कहाँ जाने वाला, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उसी में उनको अगला वाला क्वेश्चन मिल जाता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग हमसे बात करेंगे। या फिर अब हम उनको अगर हिंट देते रहेंगे 20-20 में इंटरव्यू में, जैसे जैसे मतलब हमने उनका जो भी क्वेश्चन बनता है उसके अकॉर्डिंग आंसर हम देते हैं, और एक क्लू छोड़ देते हैं, तो फिर वो उसी को पकड़ेंगे, धीरे धीरे करते हैं। हम चाहें तो हमारा इंटरव्यू हम अपने हिसाब से भी चला सकते हैं, नहीं तो बोर्ड तो अपने हिसाब से चला ही देता है। तो यहाँ से फूलों की खेती या कमल के बारे में हो गया। फिर वो राजनीतिक पार्टी के बाद में, या फिर वो अगर राजनीतिक पार्टी से या उससे में बात कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि अब तक के सबसे, जो अब तक के भारतीय प्रधानमंत्री हुए उनमें से आप कौन से प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, या आपके सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन से हैं, और क्या लगता है आपको मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या मोदी जी और केजरीवाल साहब या अरविंद केजरीवाल के काम में आप तुलना करते हैं तो किसको बेस्ट मानते हैं। तो एक पार्टी, ये एक क्वेश्चन शुरू होने के बाद वो आगे इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये काफी एक नाम का कितना महत्व हो सकता है, किसी व्यक्ति का अगर नाम ज़्यादा ही फेमस है और उसके नाम का कोई मीनिंग निकलता है, और खासकर उसके जो किसी व्यक्ति विशेष से उसका नाम जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसके अर्थ काफी बन सकते हैं। अब आगे एक और नाम ले लेते हैं हम, आनंद। आनंद नाम का हो जाएगा कि मान लीजिए अच्छा आपका नाम आनंद है, आनंद का अर्थ क्या होता है। अब आप सुख या खुशी जो भी बताते हैं, तो वो कह देंगे खुशी और सुख में क्या अंतर होता है, तो ये भी कह सकते हैं। फिर आते हैं अच्छा आनंद, और आनंद क्या नाम से और कौन सी चीजें, या कोई फेमस पर्सनालिटी के एक दो नाम बताइए जिनका नाम आनंद है, तो आप कह सकते हो देवानंद साहब, जो हमारे भूतपूर्व सिनेमा के बहुत फेमस वो सिनेमा अभिनेता रह चुके हैं। फिर विश्वनाथ आनंद आ सकता है यहाँ से, विश्वनाथ आनंद के बारे में बताइए। उनको पहले जो शतरंज के जादूगर भी कहा जाता है, उनको जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था। अब वो राजीव गांधी के खेल रत्न पुरस्कार पे वहाँ से सीधे आपके आ जाएंगे ऐसा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बताइए, और वहाँ से इसमें कितनी राशि मिलती है, अब तक किसको मिला है सबसे युवा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता रहता है। फिर अच्छा आनंद, और गुजरात में भी एक आनंद नाम से है, तो वो क्यों फेमस है, जो आनंद डेयरी फार्म है या उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी रखनी है। तो कुल मिला के आपका नाम और उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी रखनी है। फिर आपके नाम का पर्यायवाची मैंने बता दिया था, पहले ही बोला था, अर्थ। आपके नाम का कोई अर्थ बनता हो तो वो आपके नाम का किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के नाम से हो, या फिर कोई और संस्था व्यक्ति का नाम हो आपके नाम से रिलेटेड, तो उसको आपको तैयार करना ही है। और साथ ही फिर जैसे आपके नाम का एंटोनियम पूछ सकते हैं, सिनोनियम पूछ सकते हैं, मतलब आपके विलोम नाम बताइए आपका। अब यहाँ हर्ष है तो हर्ष का उल्टा भी पूछ सकते हैं कि हर्ष से विलोम क्या होता है, या इसके सिनोनियम बताओ, एक दो और सिनोनियम बता दीजिए, तो वो भी पूछ सकते हैं। फिर एंटोनियम सिनोनियम के बाद वो अगर नाम से जुड़े हुए व्यक्ति वस्तु या संस्था किसी का नाम हो तो उसके बारे में तो पूछ ही सकते हैं। फिर आती है आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ, और DOB अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए अगर किसी का जो जन्म है वो 1991 को हुआ है, तो अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे जो घटनाएं हुई
उसमें आप देख सकते हैं कि 1991 में क्या हुआ था भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसके बारे में आप देख सकते हैं पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का किस प्रकार एकीकरण हुआ, किसकी भूमिका रही, उसके बारे में आपसे स्वाभाविक क्वेश्चन बनने तो वो आपको तैयार करने। और उसके बाद अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए भारत के लेवल पे तो LPG मतलब लेबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये शुरू हुआ था, तो जो उनके बारे में आपको पूरा ध्यान रखना है। फिर 1991 में राव मनमोहन मॉडल क्या था। फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, आप जिस राज्य से रखते हैं ताल्लुक उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, तो वो और फिर उनकी जो उनके समय की कुछ योजनाएं, जो फेमस योजनाएं वो भी पूछ सकते हैं कि अच्छा उस समय की ये योजनाएं बताइए ये। और अगर किसी का जन्म 1992 में हो रखा है 91-92 में, तो फिर उसमें आरक्षण से संबंधित आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए नहीं, कहाँ है, किस संविधान में या किस संविधान के किस अनुच्छेद के किस सब सेक्शन में दे रखा है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो वो भी पूछ सकते हैं। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर किसी का जन्म 1995 में है तो वो पूछेंगे अच्छा इस समय विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी, तो ये गेट यात्राएं क्या होती हैं, बांडुक सम्मेलन क्या था, इस जो भी गेट वार्ताएं हैं इनसे पूछा जा सकता है। और इनसे जो इनकी जो पूरी प्रक्रिया है गेट वार्ताओं के बाद जैसे ही WTO की स्थापना होती है वहाँ तक आपको पूरी तैयारी करके जाना है, वो पूरा पूछ सकते हैं। फिर अगर आपका जन्म 1998 में हुआ है, 1998 में, क्योंकि ज़्यादातर अब 2021 चल रहा है, 21 के हिसाब से आप अगर 23 साल के होते हो, और राजस्थान में लगभग 23 साल के बहुत ही कम लोग इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि इतने लकी बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ भर्ती प्रक्रिया में टाइम लग जाता है। तो अब 1998 में वो पूछेंगे अच्छा हम पोखरण प्रमाण परीक्षण सेकंड के बारे में बताइए, वो उसके बारे में कैसे करें। साथ ही बाद में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी, सॉरी किसान क्रेडिट कार्ड की, उसके बारे में पूछ सकते हैं। EVM की शुरुआत हुई विधानसभा क्षेत्रों में, दिल्ली, राजस्थान, कुछ उत्तरी भारत की विधानसभा चुनाव में। जो EVM की फुल फॉर्म क्या होती है, वीवीपैट आ गया तो वो EVM तक आ जाएंगे, EVM से वीवीपैट वो आगे, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो एक जो आपके DAF का यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का जो पहला बिंदु है नाम, तो नाम से जुड़े हुए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सब क्वेश्चन पे आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि संबंधित आपका ये नाम है तो इसका अर्थ क्या बन सकता है, इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, विलोम शब्द क्या हो सकता है, इससे जुड़ी हुई कोई फेमस पर्सनैलिटी है, वो चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर अभिनेता हो, कुछ भी हो, उनसे संबंधित पूरी जानकारी रखनी चाहिए। फिर आपकी DOB वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है नाम के बाद, जब आपके पिता का नाम उससे संबंधित, या फिर DOB है, DOB में कौन से ईयर में हुई है, तो वो उस साल मतलब वर्ल्ड लेवल पे कौन सी घटना हुई है, या राष्ट्रीय या नेशनल लेवल पे कौन सी घटना हुई है, स्टेट लेवल पे कौन सी घटना हुई है। तो कुल मिला के DAF के फर्स्ट 2 स्टेप हम कह सकते हैं, 2 पॉइंट नाम और DOB, इन पे आपको इस प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फिर आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपकी जो DAF है उसके अनुसार ही आपका इंटरव्यू चलेगा, तो ये क्वेश्चन बनने स्वाभाविक रहते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हमने हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज है इसमें हमने DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के 2 बिंदुओं की बात की, नाम और DOB की, जिसमें ये इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप निश्चित तौर पे इसका ध्यान रखेंगे, और हालांकि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छी कर रहे हैं, न केवल अच्छी बल्कि बहुत अच्छी कर रहे हैं, और साथ ही अगर मेरे द्वारा कुछ बताया जा रहा है और आपके इंटरव्यू में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता तो शायद मेरा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।